Good morning, students. Let us continue chapter 5, Plains, Desert and Islands in India. The desert, the Thar Desert, is located in the western part of India. It is also known as the Great Indian Desert or the Western Desert. जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में. इसे और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द वेस्टर्न डेजर्ट. The desert stretches from the run of Kutch in Gujarat to the borders of हरियाणा. ये डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है? रन ऑफ कच्छ से लेके के गुजरात में कि कहाँ से बॉर्डर तक, हरियाणा के बॉर्डर तक. इट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू आवर नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान. इसने कवर कर रखा है मेजर पार्ट वेस्टर्न राजस्थान. और कहाँ तक बढ़ा हुआ है? ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान तक. देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल इन दिस एरिया. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या फिर नहीं होती. Apart from a narrow river Luni, there are no rivers flowing through the Thar Desert. Due to less rainfall and water, the climate is dry and the soil is sandy. At most places, the land is covered with large sand dunes. Days in this region are very hot and nights are very cold. There are only a few towns and villages in the part of Rajasthan. वहाँ पर ज़्यादा लीवर्स नहीं हैं, तो इस वजह से वहाँ पर बारिश नहीं होती, पानी नहीं है. तो वहाँ पर का क्लाइमेट कैसे है? ड्राई. और सॉइल कैसी है? सैंडी. इसलिए वो लैंड किससे कवर्ड है? सैंड ड्यून से. इसकी वजह से वहाँ के दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है. वहाँ की कुछ ही पार्ट, वहाँ पर देर आर ओनली फ्यू टाउन्स एंड विलेजेस इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान. वहाँ पर राजस्थान के कुछ ही टाउन्स हैं और कुछ ही विलेजेस हैं उस पार्ट में. Cactus and bubble are the only plants that grow here as they do not need much water. वहाँ पर कौन से plants grow होते हैं? Cactus and bubble, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. However, there are some areas in the desert where water is found and plants and tree grow. ऐसे कुछ ही एरियाज़ हैं डेजर्ट में जहाँ पर पानी मिलता है और प्लांट्स और ट्री ग्रो होते हैं. These areas are known as oases. ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? Oases. Date palm trees and a few crops such as wheat, barley, maize, jawar and bajra are grown there. Life in the desert. Life कैसी होती है? Most of the villages in the desert are situated around oases. ज़्यादातर villages कहाँ पर situated हैं? Oases के पास. Apart from growing a few crops and villages in the desert keep goats, cattle and camels. वहाँ पर लोग क्या रखते हैं? Goats, cattle and camels को. Camels are very useful in the desert. Camel बहुत useful है. They are an important means of transport as they can walk for long distance without food. वो बहुत important transport है क्योंकि वो बहुत दिनों तक चल सकता है बिना खाना खाए and water और पानी पिए बिना. Camels are used for ploughing and drawing water from the wells. कैमल्स प्लफिंग के लिए यूज़ होते हैं और कुओं में से पानी निकालने के लिए. दे प्रोवाइड मिल्क एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स. वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं और उनके हेयर यूज़ किस लिए होते हैं? क्लॉथ्स बनाने के लिए. कैमल स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेंट्स. कैमल की जो स्किन है वो टेंट्स बनाने के लिए यूज़ होती है. सम पीपल इन द डेजर्ट डू नॉट हैव परमानेंट होम्स. कुछ लोगों के डेजर्ट में परमानेंट होम नहीं होते. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं किसके सर्च में? फूड एंड वाटर के. दे आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारास. ऐसे लोगों को नोमैड्स बोलते हैं या फिर बंजारा. इन ऑर्डर टू मेक लाइफ बेटर फॉर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ड द इंदिरा गांधी कैनल. गवर्नमेंट ने उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए एक कैनल बनाई है, इंदिरा गांधी. द डेजर्ट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. जो डेजर्ट है वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट को इंडिया के पार्ट से या फिर अब्रॉड से आए हुए लोगों को. टाउन्स एंड सिटीज सच एज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एंड रणथंबोर आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम दे रखे हैं. आर मेन फेस्टिवल्स सच एज तीज, गंगौर, होली, दशहरा, दिवाली एंड सो ऑन आर सेलिब्रेटेड हेयर. ये सारे फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं. द डेजर्ट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट ऑफ वुड, स्टोन एंड बीड्स. जो डेजर्ट है वो किसके लिए फेमस है? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. कौन से? वुड, स्टोन एंड बीड्स के. द कोस्टल प्लेन्स आर लो फ्लैट लैंड्स नियर अ सी और एन ओशियन. जो कोस्टल प्लेन हैं वो लो फ्लैट लैंड्स हैं किसके पास? सी और ओशियन के पास. यू नो दैट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज.
आपको पता है कि जो सर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. The edges of the southern peninsula where the sea water meets the land is known as the coastal plains. जो edges है southern peninsula का, जहाँ पर पानी मिलता है the land, वैसे land को क्या बोलते हैं? Coastal plains. The coastal plain of India are further divided into 3 parts. ये भी आगे 3 parts में divide होते हैं. The eastern coastal plain and the western coastal plain. The total length of both of the coastal plain is about 6,000 किलोमीटर along the coast. इनकी लेंथ कितनी होती है? 6,000 किलोमीटर. The eastern coastal plain lie between western Bengal and तमिलनाडु. जो eastern coastal plain है वो किस किस के बीच में लाई होता है? वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु के बीच में. इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया नेमली द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये सारी रिवर्स दे के नाम दे रखे हैं. ये सब कहाँ से फ्लो होती है? बे ऑफ बंगाल. किसके थ्रू? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के. दीज प्लेन्स आर मच ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये प्लेन्स जो है ब्रॉड होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन गुजरात एंड केरला. ये किसके बीच में लाया करते हैं? गुजरात एंड केरला. बोथ ऑफ द प्लेन्स मीट एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला एट कन्याकुमारी. ये प्लेन कहाँ पर मिलते हैं? कौन से पेनिनसुला पे? कन्याकुमारी पर. लाइफ इन द कोस्टल प्लेन. लाइफ कैसी होती है? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन्स. एग्रीकल्चर और फिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन कोस्टल प्लेन्स दैट हेल्प इन ट्रेड. बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं कोस्टल प्लेन में जो उनके ट्रेड में हेल्पफुल होते हैं. मैनी ऑफ टाउन्स इन द कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. टूरिस्ट के लिए भी ये प्लेन्स पॉपुलर हैं. ये आपको प्लेन नाम दे रखे हैं पोर्ट्स के, और वहाँ पर क्या ग्रो होता है, वो क्या बनाते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं, आप खुद पढ़ोगे. नाउ द आइलैंड्स. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है? वो कहाँ पर लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में. इट्स कैपिटल इज एट पोर्ट ब्लेयर. इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. दिस आइलैंड्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड दस ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैव ह्यूमन पॉपुलेशन. वो आइलैंड्स जो है ये वाले, ये किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से. और वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी. जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में लोकेट है. द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कावरती. इसकी कैपिटल दे रखी है कावरती. दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स. इसको क्या नाम से जाना जाता है? कोरल आइलैंड्स. एज ए मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंस, क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस से बने हुए होते हैं. फॉर्म फ्रॉम द स्केल्टन्स ऑफ स्मॉल सी क्रिएचर. और किसके स्केल्टन से? स्मॉल सी क्रिएचर्स के. इसलिए इसे क्या बोला जाता है? नॉन एज कोरल्स. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन बोथ दीज आइलैंड्स. फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है. कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर. कोकोनट और राइस यहाँ की पे क्रॉप्स हैं मेन. Tourism is an important industry in these islands. Thank you.